इंग्लिश ग्रामर क्लास ऑफ सतीश दोसोदिया। मॉडल्स का हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हमने मे और माइट, कैन, कुड का प्रयोग किया था। अब हम करेंगे मस्ट और ought। मस्ट का प्रयोग कैसे होता है? मस्ट का अर्थ होता है चाहिए या ऐसा अवश्य होगा। यानी ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा अवश्य होगा, ऐसा अवश्य होगा या किया जाएगा। जरूरी चीज के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मस्ट का मतलब यह है कि आगे कोई गुंजाइश ना हो। मस्ट का प्रयोग देखिए, अति आवश्यक, वेरी कंपल्सरी, बहुत ही जरूरी काम के लिए। जैसे यू मस्ट डू योर, यू मस्ट डू दिस जॉब। आप, इसका मतलब हो गया कि आपको इस कार्य को करना पड़ेगा, अवश्य करना होगा। ये आपके लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है। कर्तव्य के लिए मस्ट का प्रयोग होता है ड्यूटी। कहते हैं ड्यूटी इज ड्यूटी एंड मस्ट बी डन। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है और उसका करना पड़ेगा। जिस काम से के ना करने से, जिस काम को ना करने से नुकसान उठाना पड़े, हम वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसकी कोई गुंजाइश ही ना हो। जैसे ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। यानी एक नौकर को अपने मालिक का कहना मानना पड़ेगा, उसके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उसके ऑर्डर को मानना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो नहीं मानता है तो वो उसको नौकरी से निकाल देगा, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऋण आदि यानी डेप्ट, ऋण आदि के लिए, कर्ज इत्यादि के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे यू मस्ट पे योर डेट्स। आपको अपने कर्जे चुका देने होंगे। या यू मस्ट पे योर बिल्स इन टाइम। आपको अपने बिल समय से ही पे करनी चाहिए, अन्यथा उस पर पेनल्टी या जुर्माना लग सकता है। दबाव डालने के लिए भी यानी कंपल्जन, दबाव डालने यानी कंपल्जन।
फोर्स करने के लिए, किसी काम को फोर्स करने के लिए या उस पर दबाव डालने के लिए कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे किसी को एडवाइस कर रहे हैं और वो उस एडवाइस को मान नहीं रहा है, तो उसको फोर्सली वो बात करने के लिए, जैसे ही इज योर फादर, यू मस्ट ओबे हिम। यानी ये आपके पिताजी हैं और तुम्हें इनका कहना मानना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है, यानी डांट के लिए या आपके लिए जरूरी भी है। नेक्स्ट है निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालने के लिए। यानी कोई काम करके या किसी चीज को देख करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, कोई कंक्लूजन निकाल दें उस चीज का, अनुमानित कंक्लूजन होता है वो, उसके लिए भी मस्ट का प्रयोग होगा। जैसे दिस एनिमल इज वेरी हैवी, यह जानवर बहुत ही भारी है। इट मस्ट बी it must be 90 kg, यानी अवश्य ये 90 किलो का होगा। या यूँ कहें हम किसी से मिलने जाएं और किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाएं और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, यानी वो आखिरी समय पर अपने आखिरी सांसें गिन रहा हो, तो वापस आने के बाद कोई पूछे कि उसका क्या हाल है, तो हम कंक्लूजन निकालें कि भाई शायद वो अब ख़त्म हो चुका होगा। तो उसके लिए भी ये भी अनुमान, ये निष्कर्ष है, ही इज डेड बाय दिस टाइम, ही मस्ट बी डेड, सॉरी इज नहीं, ही मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम। इसका मतलब ये है कि भाई हम उसके हालात देख के आए थे, इस समय तक वो खत्म हो चुका होगा, मर चुका होगा। या यूं कहें कि द फैन in his room is on, he must be in, यानी उसके कमरे में पंखा चल रहा है, वो अवश्य ही अंदर होगा, तभी हम पंखा चलाते हैं, अनुमान है हमारा। आवश्यकता के लिए नेसेसिटी, यानी समय अनुसार आवश्यकता, समय के मुताबिक कोई आवश्यकता किसी चीज की जरूरत हो, जैसे इट इज विंटर, वी मस्ट बाई वुलन, यानी अब सर्दी का समय है तो हमें अवश्य ही गर्म कपड़े खरीदने होंगे। ये समय के अनुसार
आवश्यकता है, या वी मस्ट सेव मनी फॉर द ओल्ड एज। हमें बुढ़ापे के लिए पैसे बचा के रखने चाहिए, ये भी समय की मांग है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस at any cost, in any case, इत्यादि शब्द हों। इस तरह के जो शब्द हों वो भी मस्ट को इंडिकेट करते हैं। जैसे this letter must be typed in any case, यानी किसी भी तरह से ये लेटर पत्र है टाइप हो जाना चाहिए। या this work must be done at any cost, यानी यह काम किसी भी कीमत पर होना चाहिए, करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो वर्ड आए उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये मस्ट समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट आउट करेंगे। आउट का भी अर्थ होता है चाहिए। आउट का प्रयोग शुड जैसी भावना के लिए किया जाता है। यानी शुड का अर्थ भी चाहिए ही होता है, तो उसी की अर्थ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ सदैव टू का प्रयोग होता है। यानी इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। और टू परामर्श या उपदेश, एडवाइज, शुड में भी एडवाइज का ही प्रयोग होता है। जैसे, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट एडवाइज होती है, उसमें डायरेक्ट होती है। चिल्ड्रन ought to obey their parents, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ शुड भी हो जाएगा, टू नहीं हो तो शुड हो जाएगा। नैतिक उत्तरदायित्व,
मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए वी ऑफ टू का प्रयोग होता है। वी ought to help our friends, we should help our friends या ought to help our friends, एक ही बात होती है। तो ये हो गया ought to, इसका इतना ही प्रयोग है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको फिर कहता हूँ कि इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस पूरे ग्रामर का जो भी करवाया है उसका लाभ उठाना भी ना भूलें। थैंक्स। आगे फिर कल। धन्यवाद।